नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज डिकोडर में। आज हमने एक बहुत ही रियल और हिस्टोरिक मूवमेंट को विटनेस किया। 7 साल बाद पीएम मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। यह सिर्फ एक हैंडशेक नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल सिग्नलिंग छिपी है, जिसे पूरे वर्ल्ड ने क्लोजली देखा। पीएम मोदी ने समिट के बाद शी जिनपिंग को ऑफिशियली इन्वाइट भी किया है 2026 में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए, जो इंडिया में होस्ट होगा। ये क्लियर सिग्नल देता है कि इंडिया सिर्फ दिखावे के लिए हैंडशेक नहीं कर रहा है, बल्कि जेन्युइनली चाइना के साथ फंक्शनल दोस्ती को मेंटेन करना चाहता है। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, वेस्ट और पर्टिकुलरली अमेरिका इस डेवलपमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है। अगर इंडिया और चाइना स्ट्रेटेजिक लेवल पर साथ आ जाते हैं तो अमेरिका की जो ग्लोबल हेजमनी है वो डायरेक्टली अंडरमाइन हो जाएगी और दुनिया एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ मूव करेगी। आइए समझते हैं कि एससीओ समिट में क्या हुआ। सबसे पहले साइड लाइन पर मोदी और शी जिनपिंग की बैठक हुई। दोनों ने बॉर्डर स्टेबिलिटी के इशू पर बात की और डिसाइड किया कि डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा शुरू की जाएंगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के रिजम्पशन पर भी बात हुई। ये सब स्टेप सिर्फ एक सिंबॉलिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी हैं और ये क्लियर सिग्नल था कि इंडिया और चाइना दोनों ही अपने कॉर्पोरेशन को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। साथ ही एक सिग्नल वेस्ट को गया कि इंडिया सिर्फ उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो इंडिया अल्टरनेटिव पार्टनर्स के साथ भी अपना इक्वेशन बैलेंस कर लेगा। और जब पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को इंडिया आने का इनविटेशन दिया 2026 के ब्रिक्स समिट के लिए, तो यह भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कि इंडिया इस दोस्ती को लॉन्ग टर्म बेसिस पे सस्टेन करना चाहता है। इकोनॉमिक टाइम का आर्टिकल कहता है कि जैसे इंडिया ने G20 को एक ग्लोबल साउथ लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बनाया था, वैसे ही अब ब्रिक्स को भी इंडिया स्ट्रेटेजिकली सेव कर रहा है ताकि वेस्टर्न डोमिनेंस ग्रेजुअली डाइल्यूट हो। इसके अलावा स्पेकुलेशन यह भी है कि पुतिन के साथ मोदी की मीटिंग के बाद एक इनफॉर्मल रशिया इंडिया चाइना ट्राइलेटरल समिट भी हो सकता है। और अगर यह होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि यह वेस्ट के लिए एक नाइटमेयर सिनारियो बन जाएगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका इस सबसे क्यों परेशान है। तो सिंपल सी बात है, पहले ही अमेरिका को इंडिया रशिया ऑयल ट्रेड टॉलरेट नहीं हो रहा था और जब इंडिया चाइना भी ताव दिखाते नजर आ रहे हैं तो अमेरिका की स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन हिल गई है। यूनाइटेड नेशन तक ने चाइना के मल्टीलेटरल रोल को प्रेज किया, जिसने अमेरिका को भी फ्रस्ट्रेट कर दिया। इसी फ्रस्ट्रेशन में अमेरिका ने एक डेस्परेट मूव खेला है। पहले ही अमेरिका ने इंडिया पे 50% का टैरिफ लगा दिया है और अब वो यूरोप पर भी प्रेशर डाल रहा है कि यूरोपियन यूनियन भी सेम टैरिफ इंडिया पर इम्पोज करें। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने यूरोपियन लीडर को पुश किया है कि वो भी अमेरिका की तरह इंडिया पर टैरिफ इम्पोज करें। अमेरिका का आर्गुमेंट है कि इंडिया इनडायरेक्टली रशिया यूक्रेन वॉर को प्रोलॉन्ग कर रहा है बाय बाइंग रशियन एनर्जी, इसलिए इंडिया को पनिश किया जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये स्टेप बिल्कुल डेस्परेटेड है और उसकी दो वजह हैं। पहली वजह है इंडिया इज नॉट फ्लेंचिंग। अमेरिका पहले 25% टैरिफ लगा चुका, फिर 50% टैरिफ, लेकिन इंडिया ने रिटेलिएट नहीं किया, बल्कि इंडिया क्वाइटली अपना एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई कर रहा है। मतलब इंडिया बैकफुट पर नहीं है और इसी वजह से अमेरिका और ज्यादा नर्वस है। और दूसरी वजह है यूरोपियन यूनियन ट्रेड टॉक। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच ट्रेड टॉक अभी फुल स्पीड में चल रही है। मंथली बेसिस पर निगोशिएशन हो रही है। अगर यूरोपियन यूनियन अमेरिका के कहने पर टैरिफ लगाता है तो उनकी ट्रेड टॉक का फ्यूचर खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए यूरोप के लिए यह डिसीजन लेना आसान नहीं है। तो अब सवाल बनता है कि क्या यूरोप अमेरिका की बात मानेगा। अभी तक यूरोपियन यूनियन ने इस पर कोई क्लियर रिस्पॉन्स नहीं दिया है, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट आ रही है लगता है कि यूरोप ने अमेरिका के डिमांड को इग्नोर कर दिया है। अगर ऐसा है तो अमेरिका की नेगोशिएटिंग पावर और वीक हो जाएगी और अगर यूरोप अमेरिका के साथ सीधा खड़ा नहीं होता है तो अमेरिका की हेजमनी का एंड गेम की शुरुआत हो जाएगी। वैसे भी नाटो के एक सीनियर ऑफिशियल ने कुछ हफ्ते पहले ओपनली ट्रम्प को क्रिटिसाइज किया था फॉर मिसहैंडलिंग इंडिया टाइज। उन्होंने कहा था कि ऐसे स्टेप से इंडो पैसिफिक में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो रही है और इंडिया के साथ इकोनॉमिक ट्रस्ट भी खत्म हो रहा है। मतलब यूरोप पहले से ही इस इशू पर डिवाइडेड है। तो दोस्तों, कंक्लूजन क्लियर है। एससीओ समिट ने इंडिया चाइना रिलेशन को एक नया मोमेंटम दिया है। मोदी और शी जिनपिंग का हैंडशेक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं थी, बल्कि वेस्टर्न कंट्री के लिए एक स्ट्रेटेजिक वार्निंग है। अमेरिका अब डेस्परेट होकर यूरोप को भी इन्वॉल्व करना चाहता है, लेकिन यूरोप के सिग्नल अभी तक पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया ही लग रहे हैं। लेकिन अगर यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका की बात को इग्नोर किया तो इंडिया का पोजीशन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा और मल्टीपोलर वर्ल्ड का पाथ और तेज हो जाएगा। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं? क्या यूरोप अमेरिका का प्रेशर मानने वाला है या इग्नोर करेगा? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और इसी तरह के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।